हेलो गाइस, आइए अब हम लोग सॉल्यूशन के एक और न्यूमेरिकल को देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में है कि अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% weight by weight. 10% weight by weight, the density of the solution is 1.20 gram per milliliter. Calculate molarity and mole fraction. हम लोग देखिए, पहले तो बात करते हैं इसको कि 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज इन वाटर, इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, या 10 ग्राम ग्लूकोज एंड 90 ग्राम वाटर। 100 ग्राम सॉल्यूशन है ना, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में से 10 ग्राम को हटा दीजिए तो 90 ग्राम, तो 90 ग्राम वाटर है, 10 ग्राम ग्लूकोज है, सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम। दोनों का मास पता है, ये हो गया 90 ग्राम और ये हो गया 10 ग्राम। अब सबसे पहले आइए मोलालिटी। मोलालिटी के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अगर हम लोग नंबर ए की बात करें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास बाय गिवन मास, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास हो गया, देखिए इसका गिवन मास हो गया 10 ग्राम, तो 10 ग्राम, और ग्लूकोज होता है C6H12O6। ध्यान दीजिए, C6 12 इंटू 6, H12 1 इंटू 12 और 16 इंटू 6, C6H12O6। ये हो जाएगा, देखिए 72, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 96, 180। तो 10/180 ये हमारा हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज। और इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, देखिए इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, टेन डिवाइडेड बाई 180, 0.0555 आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0.056। और अब अगर मास की बात करेंगे तो 90 ग्राम है, तो 90 इंटू 100 सॉल्वेंट का मास। देखिए सॉल्वेंट तो वाटर हो गया, तो मोलालिटी जो हो गया ये हो गया N ग्लूकोज बाय मास ऑफ H2O इन kg, ये हो जाएगा 0.056 बाई 90/1000। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 0.056 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 90। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 0.056 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 90, 0.622, 0.622 this much mole per kg। ये मोलालिटी हो गया। अब देखिए मोलारिटी अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बी नंबर बनाते हैं, यहां बी नंबर में बोलता है मोलारिटी। मोलारिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है, तो सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, कितना है 100 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन ये हो गया 100 ग्राम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है क्वेश्चंस में 1.20 ग्राम, 1.20 ग्राम पर
मिलीलीटर। तो वॉल्यूम हो जाएगा, देखिए मास बाई डेंसिटी, ये निकल जाएगा। मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास बाई डेंसिटी। मास पूरा लिख दीजिए, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएंगे, मोलरिटी होता है कैपिटल एम से। तो मास हो गया इसका हमारे पास 100 बाई 1.20, इतना ml। और इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 83.33, ये आ गया 83.33, ये हो गया देखिए मिलीलीटर। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल चुके हैं, पहले हम लोग वही यूज करेंगे। तो मोलरिटी का फॉर्मूला जो होता है ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 0.056 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, मतलब 83.33 बाई 1000। देखिए लीटर में चेंज हो गया, और ये हो जाएगा 0.056 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 83.33। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो हमारे पास मोलरिटी कैपिटल एम आ जाएगा 0.672, ये आ जाएगा देखिए 0.672 मोल पर लीटर। ठीक है, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए हमको दोनों का मोल चाहिए। सॉल्यूट का तो निकाल चुके हैं, और सॉल्वेंट है 90 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट सी नंबर में हम लोग बात कर सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट है 90 ग्राम, और मोलर मास 18 होगा। तो नंबर ऑफ मोल H2O का हो जाएगा 90/18, ये हो जाएगा 5। अब हम लोग देखिए एक यहां है और एक यहां है, तो हम लोग पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ग्लूकोज का। N ग्लूकोज डिवाइडेड बाई N ग्लूकोज प्लस N H2O, ये हो गया 0.056 डिवाइडेड बाई 0.056 प्लस 5, ये हो जाएगा देखिए 0.056 डिवाइडेड बाई 5.056। हो जाएगा 0.011, इसका वैल्यू आ जाएगा देखिए। अब इसको हम हटा देते हैं, ये आ जाएगा 0.011, ये आ गया एक्स ग्लूकोज। और दो ही कंपोनेंट है, तो मोल फ्रैक्शन में हम लोग को पता है कि दोनों कंपोनेंट का एडिशन 1 होता है। तो एक्स H2O निकाल देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स ग्लूकोज, हो जाएगा 1 माइनस 0.011, और इसको माइनस कर दीजिए। .989, ये मोल फ्रैक्शन आ गया। तो देखिए मोलरिटी आ गया और मोल फ्रैक्शन आ गया। तो सबसे पहले तो हम लोग सवाल का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, और उसको अच्छे से डिकोड करके हम लोग को बनाना है। घबराना नहीं है न्यूमेरिकल से, और आप जितना ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनाएंगे ना, उतना ही ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए कि हम ऐसे ही अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको कॉन्सेप्ट से समझाते रहें। थैंक यू।